बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको लीलन के स्टफ़ के ऊपर जिलबाब की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। रमज़ान आने वाले हैं और इसे वेयर करके नमाज़ पढ़ी जाए, इबादत की जाए तो काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील होता है। यहाँ पे कपड़े की लंबाई मैंने 3.5 गज़ ली हुई है, चौड़ाई 60 इंच के करीब है। यहाँ पे जो मेजरमेंट्स लेनी है जिस हिसाब से वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैं स्टैचू के ज़रिए आपको सिखाती हूँ कि आपने अपनी मेजरमेंट्स कैसे लेनी है। फोरहेड जहाँ पे आपके बाल शुरू हो रहे होते हैं वहाँ से लेकर फ्लोर लेंथ तक आप लोगों ने अपनी फ्रंट वाला हिस्सा नापना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है आपने फ्लोर लेंथ पहनना है या कितना लेंथ तक आप इसे वेयर करना चाहते हैं। जहाँ तक हमारे फीट हैं उससे 2 इंच बड़ा भी हो सकता है, ये हम पे डिपेंड करता है। और बैक के लिए हमें फोरहेड से बैक की तरफ यूँ घुमा के फ्लोर लेंथ तक लेके जाना है। स्लीव्स के लिए हमें यहाँ कनपट्टी से नीचे की तरफ इस तरह लेके जाना है कि ये हमारी कलाई से थोड़ा ऊपर ही आएगा, क्योंकि आगे की तरफ कफ लगेगी। मेजरमेंट्स इस तरीके से लेनी है और फ्लोर पर सीधा खड़े होकर लेनी है। अब मैं आपको यहाँ पे 2 मेथड्स बता दूंगी। अगर आप लोगों ने इसको जिस हिसाब से भी चाहते हैं वैसे स्टिच कर सकते हैं। अगर तो आप लोगों ने इसकी पट्टी एज इट इज़ फोल्ड करनी 1 इंच की पहले ही फोल्ड कर ले, लेकिन मैंने चूँकि इसमें कैप जो राउंड शेप आती है वो इंस्टॉल करनी थी और इस वजह से मैंने इसमें से पूरी लंबाई में से 2.5 इंच चौड़ाई कट कर ली है। जिस तरीके से हम पलटा पलट के लगाते हैं वैसे ये कपड़ा पलट के लगेगा। यहाँ पे लीलन का स्टफ़ लेने का एडवांटेज ये है कि ये थोड़ा ढलकने वाला कपड़ा है, इसकी जगह हम शिफॉन भी ले सकते हैं। अच्छा, अब जो ये पट्टी हमने कट की है इसको हाफ इंच दोनों साइड से फोल्ड कर लेना है। इसके अंदर आप चाहें तो 0 की बुकरम भी पेस्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं पलटे में लगाती हूँ, लेकिन ये सॉफ्ट ही बेहतर रहेगा। अच्छा, जैसे ही ये कंप्लीट होता है इसके बाद जो बचा हुआ कपड़ा है और जिस तरफ से हमने पट्टी कट की है उससे लंबाई हमने फ्रंट वाली कट करनी है। तो मेरी फ्रंट की लंबाई 58 इंचज़ है। इंक्लूड कर रही हूँ मैं इसके अंदर हाफ इंच बॉटम फोल्डिंग। अब जहाँ पे 58 इंचज़ है वो तो फ्रंट हो गया, इसको यूं ही पलट के उल्टी साइड से हम लोगों इस तरह फोल्ड कर लेना है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है बैक की तरफ वो 11-12 इंच है। बैक के हिस्से में यहाँ पे जोड़ आएगा। किस तरीके से आएगा पहले मैं आपको इसे फ्लोर पे रख के दिखा देती हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि ये वो कपड़ा है, ये कन्नी का एक हिस्सा हमने कट कर लिया था। लंबाई के हिस्से पे जब हमने फोल्ड किया तो फोल्डेड हिस्सा वो ऊपर की तरफ है और ये जो नीचे आपको एक हिस्सा बढ़ा एक छोटा नज़र आ रहा था ये हमारी लंबाई है। इसको मैंने फोल्डेड हिस्से को उठा के जिस तरह हम अम्ब्रेला फ्रॉक फोल्ड करते हैं तिरछी कोन सी बना लेते हैं वैसे कोन बनानी, लेकिन हाफ इंच का मार्जिन छोड़ देना है क्योंकि हाफ इंच का मार्जिन सिलाई में दबेगा। अब यहाँ पे जो तिरछा हिस्सा आ रहा है इससे 30 इंच नीचे, क्योंकि मेरे कनपट्टी से लेके बाजू तक 30 इंच आ रहा था। अब 32-34 भी ले सकते हैं अपनी हाइट के मुताबिक। ये मीडियम, मेरी हाइट 5'3" है। यहाँ तक मैंने 30 किया है। इसके बाद मैंने 6 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि ये बाजू की जो आएगी हमारे पास गोलाई ये कलाई वाले हिस्से में ही तकरीबन आएगी। अब यहाँ पे जो निशान मैंने लगाया था बाजू के बाद वाला उसको हल्की सी शेप देके नीचे की तरफ ले गई और यहाँ से जो दामन चौड़ा रखा है मैंने 22.5 इंच रखा है। इसकी कटिंग देख लीजिए। अब ये वाला हिस्सा हमारा शोल्डर और बाजू का जाएगा और ये देखिए हल्की सी शेप में कटिंग की है और जो स्लीव के मैंने 6 इंच रखे थे उसको स्ट्रेट कट कर लिया है, बाकी मैंने जुड़ा रहने दिया है। अब यहाँ से नीचे जो आपको कन्नी वाला वाइट हिस्सा नज़र आ रहा है बेसिकली ये बैक का हिस्सा है और जो नीचे थोड़ा सा बढ़ा हुआ हिस्सा नज़र आ रहा है वो फ्रंट का है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बैक वाले हिस्से में जॉइंट डलेगा, तो ये कपड़ा जो बचा है इसको मैं सीधा कट कर लेती हूँ। सेंटर से फोल्ड करके इसे हमने कन्नी वाले हिस्से के ऊपर चढ़ा के रखना है। मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसलिए चढ़ा के रखना है कि गुम सिलाई में इसे स्टिच करूँगी और इसको यूँ हल्का सा गोलाई की शेप में हम लोगों ने इस तरह इसके बराबर ले जाकर निशान लगा देने हैं। फिर इसी हिसाब से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। फिलहाल कटिंग करने के बाद ये शेप आई है। अब हमने सबसे पहले इसके बॉटम के ऊपर जो ये लगना है जोड़, इसको इस तरीके से रखना है सेंटर से सेंटर मैच करके। और जो वाइट कन्नी वाला हिस्सा ज़्यादा चौड़ा है इसको डबल फोल्ड करके इस छोटे हिस्से पे यूँ चढ़ा के इस पे लब की सिलाई लगा देनी। इस तरीके से हमारी जो सिलाई आएगी वो नफासत के साथ जॉइंट वाली आएगी और हमें वो लॉक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
इसको एज इट इज़ प्रेस कर लेना है और फिर सिलाई का सारा मार्जिन हम चाहे तो बॉटम की तरफ करके इसके ऊपर हाफ बूट के गैप से सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको एज इट इज़ रहने दे रही हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़िलहाल मैं खोल के आपको अनस्टिच्ड दिखा रही हूँ। ये शेप आएगी। ये ऊपर जो कोने वाला हिस्सा है ना, ये सेंटर बैक है, इसको आपने ध्यान में रखना है, आगे चल के ये काम में आएगा, आपको समझाऊंगी। तो अब सबसे पहले हम लोगों ने इसकी स्लीव या कफ तैयार करनी है। तो ये बचे हुए कपड़े में से पहले हम इसको 8 इंच लंबाई और जितनी बाजू की चौड़ाई हमने रखी है उस हिसाब से डबल फोल्ड ही फैब्रिक लेना है, मैं सिंगल नहीं ले रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जो 4 फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं, बेसिकली ये डबल फोल्ड बाजू यानी फोल्ड वाली बन जाएगी। इसके आगे हमें इलास्टिक का मार्जिन रखना है। यहाँ पे अब इसकी मैं इसी तरीके से स्ट्रेट ही कटिंग करूँगी, ये स्ट्रेट ही लगती है। इस तरीके से कटिंग हो गई। अब इसका जो सामने वाला हिस्सा है ये वाला, उसके ऊपर हम लोगों ने 1 इंच चौड़ी सिलाई का मार्जिन सीधी तरफ ही लगाना है और सीधी सिलाई लगा देनी है। और दोनों बाजुओं पे लगाने के बाद फिर हम लोगों ने स्लीव का पैटर्न कुछ इस तरीके का है कि वो वी शेप में आएगा। तो इस बाजू को इसी तरह डबल फोल्ड कर लेना है, सेंटर से सेंटर मैच करने के बाद इसकी हमने सिलाई कर देनी है राइट और लेफ़्ट। यहाँ पे जो हमारे पास जो बुरके टाइप का या जिलबाब का कपड़ा है वो थोड़ा सा वी शेप है, तो उसमें हल्का सा एक छोटा सा कट सिलाई के बराबर लगाने के बाद फिर हम इसे दाएं बाएं शिफ्ट करके स्टिच करेंगे, फिर ओवरलॉक कर लेंगे और कलाई के बराबर यहाँ पे उससे 1 इंच चौड़ा इलास्टिक लेने के बाद इसमें मैंने इंस्टॉल कर दी, दोनों तरफ से सिलाई लगा दी है। अब हम इसकी साइड की फिटिंग कर देंगे। साइड की फिटिंग करने के बाद हम लोगों ने इसकी ओवरलॉक कर देनी है साथ साथ ही, क्योंकि लीलन के स्टफ़ के भी धागे निकलते हैं। अब बारी आती है ये फ्रंट के हिस्से की। तो फ्रंट में मैंने आपसे कहा था कि सेंटर बैक का आपने जहन में रखना है, तो ये सेंटर है हमारे पास। इसके ऊपर चाहते तो हम अभी के अभी पलटा लगा सकते थे, लेकिन इसके ऊपर कैप भी लगानी है। बाज़ बहनें कैप के साथ वेयर करना पसंद करती हैं, बाज़ ऐसे। तो ये एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा है, इसको पहले चौड़ाई के रुख पे फोल्ड किया है, फिर इसे लंबाई के रुख पे फोल्ड किया है। इसकी लंबाई जो फोल्ड आया है हमारे पास उससे 10 इंच रखी है और यहाँ से मैंने इसकी ऊंचाई 5 इंच रख दी है। आप चाहें तो 3 इंच भी रख सकते हैं, मुझे लगा कि 5 इंच को ज़्यादा है। और इसको हल्की सी ये शेप जिस तरीके से स्कार्फ के ऊपर होती है वो दे देनी है और कटिंग कर लेनी है। अभी मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ। अब ये जो इसका हिस्सा जुड़ा हुआ है स्ट्रेट वाला, इसे हमने कट करना है, क्योंकि हमें इसके गुलाई वाले हिस्से को स्टिच करने के बाद पलट के सीधा करना है। आप ये वाला स्टेप टोटली स्किप कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं बार बार एक ही बात दोहरा रही हूँ। इसकी यहाँ पे गुलाई पे हम लोगों ने सिलाई कर ली, छोटे छोटे कट्स लगा लिए। इसे फ्रंट की तरफ पलट लेना है नफासत के साथ। चाहे तो बैक साइड जो इसकी अंदर की साइड आने वाली है उस पर लब की सिलाई लगा के भी पलट सकते हैं। आप चाहें तो इस पर ज़ीरो की बुकरम भी पेस्ट कर सकते थे, थोड़ी स्टिफनेस आ जाती है। ये हमारे पास सेंटर बैक है हमारे जिलबाब का, ये मैं आपको रख के दिखा रही हूँ। और इसका सेंटर जो था बिल्कुल कोना ऊपर की तरफ, उस पर हमने ये कैप का सेंटर वाला हिस्सा मैच करके अंदर की तरफ रखना है। और जो पलटा होगा वो 1/2 इंच जो सिलाई का मार्जिन हमने रखा हुआ था उसका सेंटर करने के बाद इसके ऊपर ऐसे रख के हम लोग सिलाई लगाते जाएंगे। इसके एडवांटेज ये होगा कि ये कैप हमारी गुम सिलाई में स्टिच हो जाएगी। यहाँ पे मैंने इसको सिलाई लगाने के बाद अच्छे से प्रेस करना है ताकि सिलाइयाँ अपनी जगह पकड़ लें। और आपको दिखाने का मकसद ये है कि इस तरीके से सिला हुआ है। अब ये कैप को पकड़ के हम फ्रंट की तरफ लेकर आएंगे और पलटा पलट के बैक की तरफ ले जाएंगे और इसके ऊपर लब की सिलाई लगाते हुए इसको फिनिशिंग दे देंगे। और यहाँ पे मशीन ही चलेगी इस तरीके से। अब इसे बैक की तरफ से हम आयरन प्रॉपरली पहले आयरन कर लें या पहले पलटे के ऊपर सिलाई लगा लें, बाद में आयरन कर लें, यहाँ पे डिपेंड करता है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे इसका कैप इस तरीके की लुक आई। मैं आपको इसे वेयर करवा के भी डम्मी को दिखाऊंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। आप चाहे तो इस तरीके से भी वेयर कर सकते हैं, चाहे तो कैप के साथ। अब इसके बॉटम को 1/2 इंच का मार्जिन रख के हमने सिलाई लगा देनी है और 1/2 इंच के मार्जिन पे पीछे वाला हिस्सा चूँकि गुलाई में तो बहुत एहतियात से, अच्छा डमी का चूँकि हेयर नहीं होते इस वजह से कैप पहना के मैं आपको इसे वेयर करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से लगेगा। फ्रंट जो पट्टी है उसे चाहे तो आप बटन लगा सकते हैं, चाहे तो इसे आप सेफ्टी पिन से बंद कर सकते हैं। तो इसकी लुक कुछ इस तरीके से आ रही है। अगर मुझे इस तरीके से बेहतर नहीं लगा है क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कि गुलाई ज़्यादा
इसकी है। मैं इसको अगर 5 इंच के बजाय 3.5 इंच गोलाई रखती फ्रंट के गोल वाले हिस्से की तो ज़्यादा बेहतर था। ज़्यादा बेहतर मैंने पर्सनली पहन के देखा है तो ये आ रहा है। डमी के ऊपर भी वो लुक नहीं आ रही जो पर्सनली पहनने के बाद आती है, क्योंकि हमने अपने फोरहेड को इससे कवर करना होता है। इसको एक दूसरे पे ओवरलैप कर देना है और वैसे ही जैसे बटन लगवाते हैं बटन लगवा सकते हैं हम लोग, और इसको आराम से वेयर कर सकते हैं और रमज़ान में हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये देखिए इसकी ओवरऑल लुक ऐसे आ रही है। उम्मीद है मैं आपकी बताई हुई या दिखाई हुई तस्वीर को बनाने में कामयाब हुई हूँ। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। ये है इसकी कंप्लीट लुक। डमी का हाइट कुछ ज़्यादा है मेरी निस्बत से, आप अपने हाइट के हिसाब से इसे बना सकते हैं। मिलती हूँ जनाब किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए प्रोजेक्ट, किसी नए आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।